हेलो। कौन? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ भाई, आपका कल फोन आया था, आप कौन बोल रहे हैं? तू? हाँ भाई, मैं अफ्फू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। आप फोन करके कह रहे थे कि नबी को ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप कौन बोल रहे हैं? क्या बोलते तुम नबी के बारे में बता। भाई, हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी एक इंसान थे, इंसानों में सबसे अफजल इंसान थे। इंसान थे? अपने सभी के थे क्या वो? हैं? अपने सभी के थे क्या? देखिए, ईमान के मर्तबे में तो हम उनके पाँव की धूल भी नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते भाई अल्लाह के नबी भाई, मतलब जैसे भाई आपके दो हाथ हैं, वैसे अल्लाह के नबी के भी भाई वो दो ही हाथ थे, तो आप ही के जैसे इंसान थे, लेकिन इंसानों में सबसे अफजल इंसान थे। नहीं, हमारे सभी के नहीं थे वो। क्या? हमारे सभी के नहीं थे। नहीं, आपके तरीके पे नहीं थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बरेलवी का तरीका तो अलग है ना, वो तो अंग्रेजों के दौर के बाद आया है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने बताया उस तरीके पे थे। मेरे को ये बता, तू आदि है कि सुन्नी है कि देवबंदी है कि अहले हदीस है कि गैर है? कौन है तू बता। हम अहले सुन्नत हैं, जिसको पिराने पीर ने कहा है कि आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, अहले हदीस। तो हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। हाँ, तो तेरी मैंने जो रिकॉर्डिंग सुना वो पागल समझता है तुमने तो मेरे प्यारे भाई, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताएंगे? जैसे मैंने अपना आपको तारुफ दिया है, वैसे आप भी दीजिए। मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान का नंबर है ये? हाँ। भाई, पाकिस्तान फोन करने का तो बैलेंस भी नहीं है मेरे फोन में। क्या? पाकिस्तान फोन करने का तो मेरे फोन में मेरे भैया बैलेंस भी नहीं है। मेरे में तो खाली ऑल इंडिया वाला पैक पड़ा हुआ है। अब क्या इंडिया के बाहर भी फोन मिलने लगा? अरे तू कोणता पाकिस्तान बोल रहा है? कोणता पाकिस्तान बोल रहा है तू? भाई, हम तो एक ही पाकिस्तान को जानते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का भाई वो मैच नहीं होता है वाला पाकिस्तान को जानते हैं। यहाँ पे मैच की बात नहीं चालू है। पाकिस्तान वो देश है, अलग देश है। ये हमारा महाराष्ट्र में हमारे प्रत्येक शहर का नाम है पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान करके लिखा है, मोइनपुरा। अच्छा, मतलब इंडिया के अंदर भी मतलब पाकिस्तान है कोई? हाँ, क्या मालूम है देखो। नहीं मेरे भाई, हमें नहीं पता था। कहाँ पड़ता है ये छोटा पाकिस्तान? कहाँ बोलता है? नागपुर में। नागपुर में हो। और आपका नाम क्या है भाईजान? मेरा इमरान खान। इमरान खान, माशाल्लाह। हाँ बताइए भाई, क्या आपको मतलब भाई परेशानी क्या है? आदमी कहीं बिजी हो, ऑफिस में हो, एक बात बता। और आप फोन करके मेरे भाई उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बात करने के आदाब नहीं पता है आपको? ज्यादा बोलेगा ना वैसे आके मारूंगा गांडू, समझा के? तू पुलिस वाला हूँ भी। क्या हुआ मेरे भाई, जिन क्यों जागा जा रहा है? मतलब फोन खुद करेंगे, धमकी खुद देंगे, मारेंगे भी खुद ही, पुलिस में भी खुद ही जाएंगे। अच्छे से गांडू हंसना तेरा वैसे निकालूंगा, वैसे आके तुझको मारूंगा, अकेला ही आऊंगा गाने। भाई, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको लग रहा है बीपी आपका हाई हो गया है। आप एक काम कीजिए भाई, पानी नहीं पी लीजिए। क्या तेरी औकात है साले पानी पिलाने की मादत चोर? अरे भाई, पसीना पूछ लीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। कहीं आपको अटैक वटैक आ गया तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। आप एक काम कीजिए, औजुबिल्लाह पढ़ लीजिए, खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो लेट जाए, सुकून से बात कीजिए ना। सुअर के औलाद को आता है, सुन्नी को नहीं आता। तो सुन्नी अकीदा सही सही सुन्नी अकीदा पे चलता है ना, उसको कभी अटैक नहीं आता। अरे तो सुन्नी अकीदा के गाली देने से उसको सही साबित करोगे क्या? मतलब जितनी गाली दोगे उतनी अकीदा तुम्हारा मतलब सही हो जाएगा? जी पागल आदमी हो। देखो एक बात बता, तूने क्यों तुम्हारा अकीदा, तुम्हारे जो भाई अमाल है, जबान है, उससे साबित हो रहा है। तुम एक नंबर के गालीबाज हो। जिस इंसान का अखलाक नहीं सही है, उसका अकीदा क्या मेरे पे घंटा सही होगा? अखलाक नहीं क्या? जिसके लिए सही रखना चाहिए उसके लिए सही रखना चाहिए। तुम्हारे सुअर की औलाद। भाई, हमारे अल्लाह के नबी का अखलाक तो काफिरों के साथ भी अच्छा था। और आप हैं कि मेरे भाई जो अहले सुन्नत है उससे बात करने की तमीज नहीं है आपको। चलिए, आपको तमीज सिखा देंगे। आपके आलिमों ने, आपके माँ बाप ने आपको तालीम भाई को नहीं दी है, तो अहले सुन्नत अहले हदीस आपको तालीम दे देंगे। सुन ले, ज्यादा बोलेगा ना साले वैसे आके चीरूंगा, इसका ध्यान रखना। अरे भाई, आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई, एक हाथ के होने अभी क्या। अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, अगर फूक दूंगा तो आप उड़ जाओगे। देखो एक बात बता, मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी जवाब दे। ज्यादा मेरे को भाषण सुनने का ये नहीं आता है। पूछिए। तूने क्या बोला रिकॉर्डिंग में कि हमारे नबी सलाम का जवाब नहीं देते, बोला तूने? तो देते हैं तो बता दीजिए ना, कहाँ लिखा है ये?
तेरी माँ की चूत, लौड़े के बाद सुअर की औलाद। ये आला हजरत की मेरे भाई किताबें का आपको हवाला नहीं मांगा है, जो आला हजरत की किताबें पढ़ के आप गालियाँ दे रहे हैं वो हमें आप ना दीजिए। मैं बुखारी शरीफ में तेरे को बता देता भाई हदीस में आता है कि जो फरिश्ते होते हैं वो अल्लाह के नबी तक दुरूद को पहुंचा देते हैं, और अगर आप अल्लाह के नबी की जो भाई जो कब्र अनवर है उसके पास खड़े अगर होके जाएंगे तो जमहूर उलमा का भाई ये कॉल है कि हाँ जवाब आता है। लेकिन आप अपने घर के अंदर बैठ के कोने आतन में लेट के अल्लाह के नबी पे सलाम भाई आप भेज रहे हो, तो क्या माज़अल्लाह वो आपके पास आएंगे जवाब देने के लिए? यह अकीदा ही बातिल है कि हर जगह हाजिर नाजिर है अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कब्जे कुदरत में है, वो आपके पास आस पास नहीं है। अल्लाह के नबी अपनी कब्र में जिंदा है, लेकिन कैसे जिंदा है उसका हमको शऊर नहीं है। वो आलमे बरज़ख की जिंदगी है, इस दुनिया की तरह हर जगह हाजिर भाई वो हाजिर नाजिर नहीं है कि आप जब अल्लाह के नबी माज़अल्लाह के अल्लाह के नबी के आपके नौकर हैं कि जय बार आप मतलब भाई वो सलाम पढ़ोगे आपके पास आ जाएंगे। वो अजीब पागल आदमी हो। दुनिया में करोड़ों लोग अल्लाह के नबी के ऊपर भेजते हैं दुरूद, तो क्या मेरे भाई अल्लाह के नबी का मतलब 24 घंटा मतलब सबके पास आते जाते रहते हैं? नहीं, उनके पास दुरूद पेश किया जाता है। ये हमारा अकीदा, हमारे नबी आज भी हमारा। अरे आपका अकीदा बातिल है ना, आपका अकीदा आप अंग्रेजों के दौर के बाद वाला है ना, वो हमारे ऊपर काय थोप रहे हैं। हमारे लिए तो कुरान हदीस वाला अकीदा काफी है ना। बेशक मैं भी कुरान को मानता हूँ, जो सुन्नी अकीदा कुरान है जो अल्लाह ताला ने भेजा वो आपकी जबान बता रही है, ठीक है। गालीबाज नंबर 1। भाई आप ये बताइए, ये बरेलवी बनने के बाद मेरे भाई बदजबान बने हैं या पैदाइशी मतलब ये आप करते हैं बदकलामी? मेरे को एक बात बता, तेरी माँ कसम सुअर की औलाद है कि नहीं? तू तो अपनी माँ की कसम खा के बता, तू आदि की औलाद है? अरे यार नबी के ऊपर सलाम मतलब जिस जबान से नबी के ऊपर सलाम पढ़ते हो उस जबान से इतनी गंदी गालियां दे रहे हो। आज के बाद कभी सलाम ना पढ़ना अपनी नापाक जबान से। पहले तेजाब से भाई तुम एक बार कुल्ली करना, उसके बाद अल्लाह के नबी का नाम अपनी जबान पे लेना। जाहिल कज़्ज़ाब आदमी, हमारे प्यारे नबी का नाम अपनी गंदी गालीबाज जबान से लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे को एक बात बता, तू सुअर की औलाद है कि नहीं है? अच्छा, अल्लाह के नबी को आप मानते हैं कि नहीं? बेशक मानते रहो, कयामत तो तक आप के जिसके मामले में आशिक मेरे हैं, साथ है। जिसके आशिक होने का आपका मेरे भाई झूठा दावा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ए लोगों बस जुबानी से बचते रहो और बस जुबान जो आदमी हो उससे दूर रहो, क्योंकि जो बस जुबान शख्स की जुबान से जो कलिमात आते हैं वो सांप की जहर से भी ज्यादा भाई वो जहरीले होते हैं। ये भाई सही अल बुखारी की हदीस है। लो फिर मेरे भाई मतलब नबी की बात पेश कर रहा हूँ और तुम जाहिल उसके बावजूद गालियां दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तो वही बात हो गई कि नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं और नबी की तालीम आती है तो मतलब वो घूम जाते हैं। मैं ना पे हाथ मत लगा दूं, खाले दिमाग क्यों खराब कर रहा मेरा? तो भाई दिमाग आपका मेरे भाई ये जो अकीदा बना रखे हैं तो आपका दिमाग तो होगा ना खराब, क्योंकि बातिल अकीदा है तो दिमाग तो आपका गोबर हो ही जाएगा। अच्छा तू भी कुछ सिखाए ना क्या, कैसे दिमाग से चलना चाहिए करके? तो मेरे भाई अहले हदीसी तो सबको सिखाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस वाले तो लोगों को इल्म देते हैं। अरे तू क्या बताए ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल लज़ीना गैरिल मग़दूबि वलद्दालिन। तू क्या मेरे को पढ़ाए ना क्या? हमें पढ़ा लिखा नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, और तुम जाहिल लोग अल्लाह को छोड़ के लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गलेरी बाबा, भालू बाबा, बीड़ीशा बाबा इन सबसे मांगते हो। तो कहाँ तुम्हारा आयत पे अमल है? यानी कि कुरान तो पढ़ते हो लेकिन हलक के नीचे नहीं उतरता है। अच्छा मेरे को एक बात बता, जो वली होती वो जिंदा है कि नहीं? वली जिंदा है, आलमे बरज़ख में जिंदा है, इस दुनिया में थोड़ी ना जिंदा है। बरज़ख में जिंदा है, सभी लोग जिंदा है, चाहे वो नेक हो चाहे बद हो, तमाम लोग जिंदा है। वो भी जिंदा है क्या? हैं? जो वादी मरता है वो भी जिंदा रहता है क्या? अब वहाबियों के बारे में वहाबियों से पूछिए भाई, हम तो अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। तू किसकी कसम खा के बताता है कि मेरे को सुननी है? हैं? तू कसम खुदा की बता रहा हूँ मैं कि तू सुननी होगा ना तो मैं अपने गले से लगा लूंगा, अपने सीने से लगा लूंगा देखो। तो भाई ठीक है, आइए गले से लगाइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, असली सुन्नी अहले सुन्नत अहले हदीस। मैं नकली टुन्नी नहीं हूँ, बरेलवी बिदअती गालीबाज।
अच्छा मेरे को ये बता, तेरे बारे में जो रिकॉर्डिंग आई है वो क्या गलत है जी? मेरे बारे में तो रिकॉर्डिंग मेरे भाई तमाम लोग भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मेरे को क्या क्या पता मेरी ऑडियो कहाँ कहाँ जा रही है। तो तूने बोला है ना, तेरी मैं तेरे को बताऊँ कि भेजू क्या वो रिकॉर्डिंग क्यों है? तो मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ ना कि अल्लाह के नबी आप भाई वो जिंदा हैं, लेकिन कैसे जिंदा है उसका हमको शऊर नहीं है, और वो हर जगह हाजिर नाजिर नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कब्जे कुदरत में जन्नत में है, ये हमारा अकीदा है। तुम अल्लाह ताला को जो जन्नत है नंबर 1 की, वहाँ से मेरे भाई जबरदस्ती बुलवा के इस 3rd क्लास मेरे भाई दुनिया में उनको बुलाते हो, अल्लाह के नबी की तौहीन करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? हम अल्लाह के नबी की तौहीन क्यों करते? ये 2 कौड़ी की दुनिया जहाँ पे कोई मेरे भाई अच्छा ही नहीं है, वहाँ पे तुम अल्लाह के नबी को जन्नत से बुलवाते हो, शर्म नहीं आती साले? सुधर जाओ, अच्छा दिन देख के, बता दे रहे हैं तुमको। मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी मत करना, ये बता दे रहा हूँ। अबे गुस्ताखी रसूल बरेलवी बिदती। भाई हमारा तो ईमान है कि अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे कुदरत में है, आलम बरज़क में है, बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो जिंदगी में है, जिंदा है अपनी कब्र में। लेकिन तुम कहते हो इस दुनिया में हर जगह हाजिर नाजिर है। मत कितना बातिल अकीदा है मेरे भाई, मतलब अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? तेरी माता चोट कुत्ते की औलाद, जो जिंदा हो वो हमारा ये तस्वीर है। भाई कुत्ते से याद आ गया, आला हजरत का कॉल है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो कुत्ते की औलाद तो आप साबित हो गए अपने घर के हवालों से, और आपकी मलफूजात आला हजरत में आता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। तो आला हजरत के जैसे तो तुम्हारे जैसे 1000 कुत्ते फिरते हैं, तो तुम लोग का काम ही है भौंक भौंक के गाली देना। अच्छा मेरे को एक बात बता, आला हजरत कुत्ते है? तुम ही लोग तो कहते हो आला हजरत कुत्ते हैं, मदीना के कुत्ते हैं, वफादार कुत्ते हैं, खुद ही तो कहते हो। ये क्या सवाल पूछा हूँ, आला हजरत कुत्ते है? तो आला हजरत तो कुत्ते हैं ये तो तुम्हारे आलिम लोग बीच पब्लिक में कहते हैं ना कि आला हजरत कुत्ते थे। लौड़ा, तेरी बहन की चूत लौड़े, तो अपनी वैसे आके मारूंगा तेरी बहन की चूत। अरे पागल आगल हो गया, मतलब तुम्हारे आलिम लोग अगर आला हजरत को कुत्ता बीच पब्लिक में बोल दे तो मतलब सुभान अल्लाह कहोगे, और वही बात अगर हमने बोल दी तो हमको गालियां दे रहे हो। मतलब कोई मेरे भाई इंसानियत नाम की चीज नहीं है। तुम्हारे आलिम लोग बीच पब्लिक में हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, और आला हजरत को कुत्ता बोला जा रहा है, और सब लोग नारे तकबीर कह रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, और हमने उसी बात को अगर कह दिया कि आला हजरत जी भाई वो कुत्ते थे, तो आप हमको गालियां दे रहे हैं। तो ये कौन सा दोगला उसूल है भाई? अगर गालियां देना है तो मेरे साथ साथ अपने आलिमों को भी दीजिए ना। फोन चालू रख, फोन चालू रख। फोन चालू रख, तो फोन तो चालू ही है। तो आप बताइए ना, आपने कल फोन किया था काहे के लिए किया था भाई? आपको बात क्या करना है वो तो बताइए। तेरी माँ की छुट्टा लौड़ा, तू फोन चालू रख, तो लौड़े तेरे गाँव आके मारूंगा, सुस्ते में ध्यान रखना। भैया एक चीज बता दें मेरे भाई, आप जितनी गालियां भाई वो दे रहे हैं, मरने से पहले उसके लिए भाई आप तौबा कर लीजिएगा, ठीक? आप अच्छे इंसान हैं, गाली दे के अपने माँ बाप की तालीम पे तोहमत काहे के लिए लगाते हैं? क्या आपके माँ बाप ने आपको बात करने की तमीज नहीं सिखाई है? कितना सिखाइए, मेरे को मालूम है, पर इसलिए माँ से जितना करना जायज उनका है। अपने माँ की इनसे गुस्साते होंगे साले तुम, कौवा खाना जायज जिनका अपने माँ बहन की इनसे कौवा खिलाते होंगे साले हो तुम। जैसी का खाना हराम का दोनों आपके सामने आया तो खाते हैं साले हो तुम। तू फोन चालू रख गांडू अभी। अरे भाई कौवा खाना जो किताब में भाई जो हलाल लिखा हुआ है, वो तो आपके बड़े भाई देवबंदियों की किताबों में लिखा हुआ है। बरेलवी, देवबंदी, कादियानी तो तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मेरा उनसे क्या लेना देना? भाई देखिए, तमीज से बात करेंगे तो प्यार से बात होगी, मेरा कोई आपसे लेना देना नहीं है। आप प्यार से बात करेंगे तो बात होगी। मैंने गालियां सुनने के लिए तो मैंने भाई आपसे बात की नहीं है। और आपको जो मेरी ऑडियो भेज रहा है, आप उसको फोन करके बात करो ना कि मेरे को ऑडियो क्यों भेज रहे हो। मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या हो, आप खुद ही फोन करके मेरे भाई गालियां दे रहे हो, धमकी दे रहे हो। बात करने की तमीज नहीं है क्या आपको? उसने खुद बताया कि तू वादी है करके, खुद बताया कोई साला वादी है बोले, साला बोले जाइन बोले, वादी है बोले, साला बोले। भाई हम वहाबी नहीं है, वहाबी होता कौन है हमें पता ही नहीं भाई। हम तो अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। हाँ अहले सुन्नत की क्या? आप पिराने पीर को मानते हैं कि नहीं? अरे पिराने पीर भाई जो गौसे आजम थे, जिनको आप लोग गौसे आजम कहते हो, पीरों की पीर कहते हो, पिराने पीर कहते हो,
उन्होंने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 166 पे पहले कह दिया है, आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही पहचान का नाम है, वो है अहले हदीस। तो अगर आप मेरे भाई गौसे आजम को मानते हो तो आपको कुरान हदीस पे आना पड़ेगा और अहले सुन्नत अहले हदीस आपको बनना ही पड़ेगा। वरना अगर आपको मेरे भाई अपनी मनमाने बाप दादाओं के दिन पे चलना है, चलो भाई, हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। हम तो आपको प्यार से समझाने के लिए मेरे भाई बात कर रहे थे, आप होके मेरे भाई गालियां देने लगे। अगर हमारी कोई गलती है मेरे भाई तो हमें प्यार से बताओ ना, हम इंशाल्लाह मानेंगे। तक फरमाया है कि दीन में किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकती है, मैं भी बात मानूंगा। ये बात मेरे को भी पता है, अच्छी तरीके से पता है कि दीन में किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना नमाज के लिए जबरदस्ती कर सकती, ना रोजे के लिए जबरदस्ती कर सकते, ना हज के लिए जबरदस्ती कर सकते है। मेरे को भी उसका पता है, ऐसा नहीं पता है। मैं जितना बोल रहा हूँ उसका कुछ 5 मिनट के लिए चालू रहा। तो यही तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं ना कि मैं जितना बोल रहा हूँ उतना कर। एक तरफ आप कह रहे हैं दीन में जबरदस्ती नहीं करना है और दूसरी तरफ आप खुद ही मेरे भाई अपना दीन मेरे ऊपर थोपना चाहते हैं। देखिए, अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह काफिरून में फरमाता है तुम अपने दीन पे हम अपने दीन पे। तो भाई आप अपने दीन पे रहिए, मैं अपने दीन पे हूँ। आज के बाद अगर गाली देने के लिए फोन किया तो वो हालत करेंगे कि जिंदगी में कभी किसी को गाली देने के काबिल नहीं रहोगे। मैं कोई अंगूठा चूसने वाला बच्चा नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी मतलब उल्टी सीधी बातें सुनूंगा। ठीक, ये तो दीन की बात थी तो मैंने तुम्हारी गाली खा भी ली है। अगर ये दुनिया की बात होती और तब तुम हमको गाली देते तो अभी तुमको हम बताते कि गाली देने का अंजाम क्या होता है। खैर, तुमको अल्लाह के लिए माफ कर दिया है। दोबारा आइंदा से किसी को फोन करके उल्टी सीधी गाली दी, धमकी दी तो बेटा ऐसा नप जाओगे ना कि हालत टाइट हो जाएगी। इसलिए सुधर जाओ, अल्लाह से तौबा करो, 5 टाइम की नमाजें पढ़ो, ठीक है, अच्छे इंसान बनो, नेक काम करो और सबसे पहली चीज तो अखलाक सीखो, तमीज सीखो। ठीक, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो क्या दीन इस्लाम की बात करेगा। चलो रखो फोन, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वाला मन इत्तबाल हुदा।